गुड मॉर्निंग क्लास। चलो हम लोग जो पढ़ रहे थे वैदिक काल पढ़ रहे थे। आज वैदिक काल का ये हमारा क्या है, अंतिम क्लास है ये। ठीक है। वैदिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे? आर्थिक जीवन। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आर्यों ने किसका खोज किया? लोहे का खोज किया। कब किया इसको? ठीक है। 1000 ईसा पूर्व में पहली बार लोहे का खोज होता है भारत में। कौन से स्थान से हुआ था ये? ठीक है। तो इस काल का हम लोग प्रमुख व्यवसाय देखे थे, क्या देखे थे? कृषि। लोहे के आविष्कार होने की वजह से कृषि क्या हुआ? कृषि करने में आसानी हुआ और कृषि की उत्पादन में वृद्धि हुआ। इस कारण इस काल की प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि हो गया था। और इसको हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है। तो आर्य लोग गेहूं को क्या बोलते थे? चावल को क्या बोलते थे? ठीक है। चावल का प्रथम साक्ष्य वैदिक काल में कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेरा और हस्तिनापुर से। चलो, कृषि भी कंप्लीट हो गया था। हम लोग जो पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के अंतर्गत पशुपालन। पशुपालन पिछले काल में, वैदिक काल में जहाँ ये मुख्य धंधा था, आर्य क्या करते थे? पशु चराते थे और पशुपालन करते थे। इस काल में आर्यों का क्या हो जाएगा? ये मुख्य धंधा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा ये? आर्यों का गौण धंधा हो गया ये। ठीक है। क्या हो जाएगा ये? आर्यों का गौण धंधा हो गया। आर्यों का इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, इस काल में ना आर्य ने हाथी को पहली बार क्या बनाते हैं? पालतू बनाते हैं। वैदिक काल में भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी हाथी को पालतू नहीं बनाया गया था। नहीं बनाया गया था ना, ये पहली बार बनाते हैं भारत में। क्या हो जाएगा इस काल में? पहली बार पालतू बनाए, मतलब पालतू जानवर कम। ठीक है। और पशुपालन में इतने ही पढ़ेंगे ना, ज़्यादा उल्लेख नहीं है। अभी भी गाय इसका क्या है? सबसे प्रिय जानवर है आर्यों का। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम लोग? व्यापार वाणिज्य देखेंगे। व्यापार वाणिज्य। क्या इस समय विदेशी व्यापार होता था? ठीक है। इस काल में ना विदेशी व्यापार का हमें साक्ष्य कहीं नहीं मिलता। वैदिक काल में कहीं भी विदेशी व्यापार की जानकारी नहीं मिलता है। जितना भी व्यापार हुआ वो कहाँ हुआ? आंतरिक व्यापार होते थे। ठीक है। तो व्यापार क्या हो जाएगा इस काल में? व्यापार आंतरिक मतलब हो जाएगा अपने ही देश में होते थे ना, ये स्थानीय लोकल। आंतरिक होते थे। ठीक है। अब देखिए, व्यापार की माध्यम देखिए यहाँ पर। व्यापार का माध्यम इसी के अंतर्गत। हम लोग पिछले काल में पढ़े थे व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। ठीक है। इसके अलावा गाय भी लिखे हैं। इस काल में तीसरी जो आता है ना वस्तु व्यापार के लिए, ना क्या आता है? सोना आ जाता है। हाँ, सोना का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। व्यापार का माध्यम एक तो वस्तु विनिमय चल रहा है पहले से। वस्तु विनिमय चल रहा है।
मतलब हो जाएगा वस्तुओं का क्या करना, अदला बदली करना। इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। ये तो चल रहा है। और दूसरा गाय, ठीक है, गाय आर्यों का संपत्ति का इकाई था, दक्षिणा का वस्तु था। गाय महत्वपूर्ण जानवर था ये, इसका भी उपयोग करते थे। इसके अलावा इस सोना भी था, ठीक है, सोना व्यापार का माध्यम। उसके बाद देखिए गन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है गन। हाँ, गन तथा श्रेष्ठी क्या थी इस काल में, इसका उल्लेख मिलता है। ये व्यापारिक संघ था। व्यापारियों का जो संघ होते थे उसको क्या बोलते थे, हाँ, गण या श्रेष्ठी बोलते थे, ठीक है। इस काल में कुछ शब्द मिलता है, ठीक है, कुछ शब्द मिलता है, इसको मैं नीचे में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द मिला है ईभ्य, क्या है इस काल में मिलता है। पिछले काल में हम लोग पढ़े थे, जो धनी व्यक्ति होते थे उसको क्या बोलते थे, क्या लिखे थे, गोमत, नहीं। हाँ, इस काल में इसका परिभाषा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। ईभ्य अमीर व्यक्ति को बोलते थे, अमीर व्यक्ति को। निष्क, ठीक है, ये क्या है जिसको बताइए, ठीक है। गले में पहनने वाले सोने का आभूषण था ये, ठीक, कहाँ पहनने वाला, गले में। और इसको कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, गले में। सिक्का नहीं था ना इस समय, सिक्का का प्रचलन नहीं था, एक चीज याद रखना। वैदिक काल में सिक्का का प्रचलन नहीं था। भारत में सबसे पहले सिक्का का प्रचलन कब होता है, कब होता है ये पता है, नंद काल में होता है। नंद काल, नंद शासक पढ़ते ना, घनानंद, हाँ, इसी काल में होता है सबसे पहले सिक्का का प्रचलन। और प्रथम सिक्का जो चलता है उसका नाम है पंचमार्क सिक्का। भारत में चलने वाला पहला सिक्का क्या है, पंचमार्क सिक्का बोलते हैं। ये कहाँ चला था, नंद काल में चला था। पंचमार्क मतलब जैसे कि कोई सिक्का बन गया ऐसा गोल नुमा नहीं, तो इसमें क्या करते थे, थप्पा लगाते थे। सिक्का में क्या लगाते थे, थप्पा लगाते थे, सील जैसे। इसी को कहा गया पंचमार्क। भारत में चलने वाला प्रथम सिक्का क्या, पंचमार्क। और इसको किसने चलाया, नंद शासकों ने। घनानंद पद्मानंद का नाम सुने होंगे, मौर्य शासक से पहले जो शासक आए थे उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए हम लोग इसमें बात करते हैं, इस काल में सिक्का का प्रचलन नहीं था। गले में ये है, गले में सोने का आभूषण था, ठीक है, सोने का आभूषण। उसके बाद लिखना गुंजा, ठीक है, गुंजा, रत्तिका, क्या लिखेंगे, हाँ, माप, माप तौल का इकाई था ये, माप तौल का इकाई था ये। कुशी दिन, ठीक है, किसको बोलते थे, महांजन को बोलते थे। महांजन है ना, यही बोलेंगे, महांजन को कहते थे। बताइए महांजन क्या है, ठीक है। जो बड़े बड़े धनी सेठ होते हैं ना उसको बोलते हैं महांजन,
समझे होंगे आप लोग, ठीक है। कुशी दिन क्या थे, महाजन को कहते थे। रजत, चांदी। इस काल में पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है, और जिसका नाम क्या है, ये पिछले काल में नहीं मिला था ना, पिछले काल में चांदी का उल्लेख नहीं मिला था। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का उल्लेख था कि नहीं था? हाँ, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उसको ना चांदी का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था। एक स्थान से चांदी का मुकुट मिला हुआ है, कुणाल नामक स्थान से चांदी, ठीक है। इसका प्रथम उल्लेख, इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में है। फिर लिखेंगे हम लोग तैत्रीय उपनिषद में। उपनिषद जानते होंगे, बताइए इसकी संख्या कितना? 108 ना ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए, ठीक है। तैत्रीय उपनिषद में पहली बार ना भारत में नगर शब्द, मतलब जो वैदिक काल के बारे, वैदिक काल में ना ये पहली बार नगर शब्द का चर्चा किया गया है। पहली बार नगर शब्द का चर्चा, ठीक है। इस प्रकार ये आर्थिक जीवन क्या होता है, कंप्लीट होता है, उत्तर वैदिक काल का। हो गया क्या, ये हो गया सभी का? चलो, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो बचा हुआ है क्या, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, ठीक है। हम लोग बात करेंगे क्या, राजनीतिक जीवन, नहीं उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल, इसके अंतर्गत क्या, राजनीतिक जीवन। पिछले काल में हम लोग पढ़े थे, ऋग्वेदिक काल में आर्य कैसे निवास करते थे, कहाँ निवास करते थे, आर्य कबीले में निवास करते थे, ठीक है। कबीले को और क्या बोलते थे, जन बोलते थे। इस काल में वही जन क्या बन गया, जनपद बन गया। क्या बन गया, देखिए छोटे छोटे जो बस्ती होते थे, ऐसा नहीं, जो घरों के समूह होते थे, ठीक है, ये छोटे छोटे जो घरों के समूह होते थे, यही क्या है, जन है ना, ये जन है। और यही आगे चलकर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं और यही क्या बनता है, जनपद बन गया। तो पहली बार इस काल में जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और यही आगे चलकर जनपद क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा। और हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, जिसको भारत का दूसरा नगरीकरण के काल कहते हैं। देखिए, चलो लिखिए इसको, लिखिए इसको। आर्य, आर्य ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में जन, जन या ब्रैकेट में लिख लीजिए,
कबीला कबीला में निवास करते थे। यही, ठीक है, फिर लिखना है, यही जन इस काल में जनपद बन गया। ठीक है, इस काल के जो अनेक ग्रंथ है उसमें जनपद का उल्लेख है ना। ये तो देखिए, प्रमुख जनपद था इस काल का, प्रमुख जनपद जिसका उल्लेख मिलता है हमें। हाँ, प्रमुख जनपद कुरु। ठीक है, कुरु पढ़े थे ना इसके बारे में थोड़ा से। कुरु, कौशल, अंग, ठीक है, मग, अवंती का उल्लेख नहीं था। ठीक है, पंचाल। ठीक है, कुरु, कौशल, एक और है, कुरु, कौशल, अंग, मगध, पंचाल। ठीक है, एक और लिखना, यहाँ पर लिखेंगे काशी। हाँ, काशी जनपद, इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये था। नहीं, मगध तो बाद में शक्तिशाली होता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली ये था। पंचाल महाजनपद, पंचाली का नाम सुने होंगे। हाँ, द्रौपदी यहीं से बिलोंग करती थी, पंचाल से। ठीक है, अब इसका प्रॉपर एड्रेस मत पूछना। सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, फिर आपके गांव ही बता देंगे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली, ये सब प्रमुख जनपद का उल्लेख मिलता है ना ये। चलो देखिए, राजा, अब राजा के बारे में इस काल में पढ़ते हैं। पिछले काल में पढ़े थे जहाँ राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा का क्या होती थी, नियुक्ति होती थी, निर्वाचित करते थे। 2 संस्था था, 3 संस्था था। ठीक है, विदत था, समिति था और सभा था। ये राजा का क्या करते थे, निर्वाचित करते थे। ठीक है, अब पिछले काल में जहाँ राजा सिर्फ जन का ही स्वामी था, इस काल में क्या होता है, राजा जन का भी स्वामी है और जनपद का भी स्वामी है। इस काल में राजा का पद वृद्धि हो जाता है और राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वंशानुगत होता है। ठीक है, लिखिए इसमें राजा। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, वंशानुगत हो गया। और जनपद एवं क्षेत्र दोनों का स्वामी हो गया। जनपद मतलब जनपद में जो लोग निवास करते हैं ना, उसका स्वामी, और क्षेत्र मतलब एरिया का स्वामी, दोनों का स्वामी हो गया। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखिए। हाँ, राजा को नियंत्रित करने वाले सभा व समिति। क्या थी सभा व समिति, एक संस्था था। सभा व समिति की शक्ति कम हो गया। एवं, या और एवं लिखना। ठीक, एवं विदत, क्या था ये विदत,
आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था था, इसको याद रखना, विदत, ठीक है। विदत को समाप्त कर दिया गया। विदत को समाप्त कर दिया गया। एक शब्द है, ठीक है, चलो इसको बाद में बताएंगे, ठीक है, सभा और समिति के बारे में जब लास्ट में पढ़ाएंगे इसको। फिर लिखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है राजा की देवी उत्पत्ति, ठीक है, राजा की देवी उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत मिलता है यहाँ से। कौन से ग्रंथ से? ऐत्रेय ब्राह्मण। बताइए देवी उत्पत्ति मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जब राजा बनता है तो उसमें ना एक प्रकार का देवी शक्ति आ जाता है, एक प्रकार का देवी शक्ति आ जाता है, ठीक है। जहां भी युद्ध करेगा, युद्ध में क्या होगा? ये विजयी होगा। इसको कहा जाता है देवी उत्पत्ति, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के देवी उत्पत्ति का क्या मिलता है? प्रथम सिद्धांत मिलता है। और इसी में लिखा है, इसी में लिखा ना है, 4 दिशा में शासन करने वाले शासकों का नाम लिखा है। यहाँ पर लिखेंगे 4 दिशाओं में शासक का उल्लेख है, शासक का उल्लेख है। शासक का उल्लेख है, बता रहे 4 दिशा कौन कौन सा है। देखिए, दिखेगा, आ रहे कैमरा में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। ये 4 दिशा आप लोग, चलो मैं इसको इधर बना रहा हूँ ना, थोड़ा जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है, इधर बना रहा हूँ 4 दिशा। 4 दिशा में शासन करने वाला शासक का उल्लेख मिलता है। ये उत्तर दिशा है, ठीक है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है इस समय उत्तर दिशा में इस नाम के शासक शासन करते थे, जिसका नाम है क्या? क्या दिखाई दिया आपको? विराट, ठीक है, विराट है ना, ये विराट कोहली मत लिखना, ठीक है। और दक्षिण में जो इस दिशा में जो शासन करते थे उस राजा का नाम है राजा भोज, ठीक है, भोज नामक शासक शासन करते थे। पूर्व दिशा में जो शासन करते थे उस राजा का नाम है, क्या हो जाएगा? हाँ, सम्राट, ठीक है। अब पश्चिम दिशा में जो शासन करते थे उस राजा का नाम है, क्या हो जाएगा? हाँ, सम्राट और सौराट। और यहाँ भी लिखा गया है कि मध्य में जो शासन करते थे, मध्य में नहीं, जो मध्य में शासन करते थे उस राजा का नाम है राजा, राजा का नाम ही राजा है। चलो फिर लिखेंगे हम लोग, इस काल में क्या होता है? राजा का प्रतिष्ठा बढ़ता है, राजा का सम्मान बढ़ता है, और उसके सम्मान में ना अनेक प्रकार के यज्ञ भी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। सौराट लिखा है, सौराट सम्राट अलग नहीं, विराट भोज। फिर लिखेंगे इस काल में राजा का प्रतिष्ठा बढ़ा और उसके सम्मान में अनेक प्रकार के यज्ञ, बलि प्रथा प्रारंभ हो गया।
यज्ञ बलि प्रथा प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। चलो, अनेक प्रकार के यज्ञ भी देखेंगे इस काल में। हाँ, राजा का सम्मान बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ा, और उसके सम्मान में, किसके सम्मान में? राजा के सम्मान में। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? इस काल का यज्ञ देखेंगे ना। तो मैं आपको यहाँ पर 4-5 यज्ञ बताऊंगा। कौन कौन सा यज्ञ हैं, देखिए क्या क्या यज्ञ होता था। पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पकड़िए, कौन सा समय में होगा ये? जब राजा का राज्याभिषेक होता था, उसी समय ये यज्ञ होता था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये जो यज्ञ होता था, कौन समय होता था? राज्याभिषेक के समय होता था, राज्याभिषेक के समय। इस कारण इसको कहा गया राजसूय यज्ञ कहा गया। दूसरा यज्ञ था, देखिए, ठीक है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। हाँ, अश्वमेध यज्ञ बता रहे हैं इसके बारे में ना। ये जो यज्ञ था, किसका प्रतीक था? ये शक्ति विस्तार का प्रतीक था। शक्ति विस्तार का प्रतीक था, या शक्ति का प्रतीक था। सॉरी, इसको ऐसे लिखे, साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है ना ये। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? साम्राज्य विस्तार लिखिए, साम्राज्य विस्तार के प्रतीक था ये। ठीक है, आप लोग रामायण महाभारत देखे होंगे। ठीक है, भगवान राम ने यज्ञ किया था, और उसके बाद यज्ञ करने के बाद वो क्या किया था? घोड़े छोड़े थे। ठीक है, हाँ, और उस घोड़े को किसने पकड़ लिया? ल और कुश। तो इसका मतलब ये होता है, जो घोड़ा ना जिस क्षेत्र में जाएगा, वो क्षेत्र पूरे के पूरे वो राजा का हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने उस घोड़ा को पकड़ लिया, तो राजा से उसको क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, इस कारण कहा जाता है ये किसका प्रतीक है? साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था ना ये, जितना भी यज्ञ था इस काल का, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था ये। तीसरा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो लिखा है वाजपेयी यज्ञ लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? देखिए, इस घोड़ा इसका मतलब है, ये जो यज्ञ था, ये लिखा है शक्ति प्रदर्शन, लिखा ना, शक्ति प्रदर्शन, प्रदर्शन के प्रतीक था ये। अब देखिए इसके बारे में क्या था। इसमें ना घोड़े का दौड़ कराया जाता था। ठीक है, बहुत सारे घोड़े होते थे, उसको दौड़ कराते थे। ठीक है, घोड़ा का दौड़, और उसमें जो राजा का भी घोड़ा होता था, तो इसमें जानबूझकर क्या करते थे? पब्लिक को दिखाने के लिए, ठीक है, राजा के घोड़े को आगे किया जाता था। तो इसमें क्या होता था? घोड़े का दौड़ होता था। ठीक है, घोड़े का दौड़ होता था, और इसको ना ऋग्वेदिक काल का क्या बोलते हैं? ओलंपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऋग्वेदिक काल का ओलंपिक। ओलंपिक में होता है ना दौड़। हाँ, ऋग्वेदिक काल का ओलंपिक बोलते हैं वाजपेयी यज्ञ को। घोड़े का दौड़ होते थे, ठीक है, और जिसमें जानबूझ के राजा के घोड़े को आगे किया जाता था, कि भाई देखो राजा का घोड़ा क्या हो गया, इसमें शक्ति आ गया है, और राजा में भी शक्ति आ गया है, इस प्रकार से। देखिए, फिर चौथा लिख रहे हैं, अग्नि
क्या लिखा है? हाँ, अग्नि ओष्टम यज्ञ, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे देखिए, हम लोग पढ़े थे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया था, ठीक है। ब्राह्मण ने अपने सम्मान के लिए इसने जानबूझ के धार्मिक कर्मकांड को क्या किया था, जन्म दिया था, ठीक है। अग्नि ओष्टम यज्ञ में क्या किया गया, मतलब इसमें क्या करते थे, पशु का बलि देते थे। क्या देते थे, पशु बलि देते थे, इसमें पशु बलि देते थे। एक और यज्ञ लिखेंगे ना, एक अंतिम यज्ञ लिखेंगे जिसका नाम है, पांचवा यहाँ पर लिख रहे हैं, पुरुष मेघ यज्ञ, ठीक है। पुरुष मेघ यज्ञ कौन सा बल क्या करते थे इसमें, नर नर बलि, ठीक है। यहाँ पर लिखना आप लोग, नर बलि देते थे, मतलब मनुष्य के बलि देते, ठीक है। इस प्रकार ये 5 यज्ञ, इसके अलावा और भी यज्ञ हैं, लेकिन इनमें से जो स्टार्टिंग का 3 यज्ञ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। चलो, हो गया इतना, 5 यज्ञ, ठीक है। कौन सा यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था, ठीक है। कौन सा यज्ञ शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था, सॉरी, साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक। नर बलि कौन सा यज्ञ में देते थे, और पशु बलि, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, आपका ये राजनीतिक जीवन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इस काल का जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राजनीतिक जीवन ना, ये राजनीतिक जीवन के अंतर्गत ना आप लोग ना कर व्यवस्था भी देख लीजिए इस काल का। हाँ, कर व्यवस्था, उसको राजा के साथ अटैच करके पढ़ाना था, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ ना, ये इस काल में क्या हुआ है, राजा का शक्ति बढ़ा है। जहाँ पर राजा को जो टैक्स दिया जाता था, पहले जो पिछले काल में पढ़े थे ना, राजा को कैसा कर देते थे, स्वैच्छिक कर देते थे, पढ़े थे, और कर का नाम था बलि। इस काल में क्या हो जाता है, राजा को अब अनिवार्य रूप से कर देना पड़ेगा, और जो कर नहीं देगा उसको क्या होगा, सजा मिलेगा, ठीक है। लिखिए इसको, ऋग्वैदिक काल के स्वैच्छिक कर, ऐसे लिखना, 1 मिनट ना, ऋग्वैदिक काल के राजा को दिए जाने वाले स्वैच्छिक कर अनिवार्य कर में बदल गया, अनिवार्य कर में बदल गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, प्रमुख कर क्या था इस काल का, ठीक है। पहले जो कर देते थे मात्र एक ही कर था, क्या लिखे थे हम लोग, बलि। जो धार्मिक कर था, बलि, और क्या, भाग, ठीक है, और ये शुल्क, ये प्रमुख रूप से इसका उल्लेख किया गया है, बलि, भाग, शुल्क, इस समय दिए जाने वाला कर था ये, ठीक है। और जो कर का संग्रहण करते थे, प्रमुख कर पर हैं, जो कर का संग्रहण करते थे, कर संग्रहण अधिकारी, कोई व्यक्ति नियुक्त किए होंगे, अधिकारी नियुक्त किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से भाग से क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ये, हाँ, उसका नाम क्या था, भागदूत था। हाँ, कर संग्रहण करने वाले कर संग्रहण अधिकारी का नाम है भागदूत, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, कर की दर क्या, दर होना चाहिए ना भाई। अब राजा को अपने साम्राज्य चलाने के लिए, सेना रखने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कैसे वसूल करेगा ये, कर से वसूल करेगा। और कर का दर क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ना, हम जब प्राचीन भारत में पढ़ते हैं
तो सबसे स्टार्टिंग में कर की दर ए मिलता है। कितना मिलता है? 1/16। 1/16 का मतलब होता है 16 में से एक हिस्सा किसका होगा? राजा का। ठीक है, जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6। मौर्य काल में इसके अलावा गुप्त काल में भी क्या था आपका? 1/6 था। लेकिन जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल, सॉरी, सल्तनत काल पढ़ेंगे मध्यकाल में, और ना एक मुगल काल है। ठीक है, 1/3 हो जाएगा दोनों काल में। जब अंग्रेज के शासन काल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। सीधा कितना हो जाएगा? आधा। और यहाँ तक अंग्रेज ने क्या कर दिया? यहाँ तक इतना भी किया था। कितना? 66% भी टैक्स लेते थे। मैं किसका बात कर रहा हूँ? सभी ये ना भू राजस्व कर की बात हो रहा है। भू राजस्व मतलब ये होता है भूमि से प्राप्त कर को ही क्या बोलते हैं? भू राजस्व कर। ठीक है, देखिए कर की दर तो इस काल में ना 1/16 लिखा है ना, 1/16 भाग, 1/16 भाग, और इसको वसूल करते थे। ठीक है, भाग को, तो इस कारण इसको क्या बोला गया? हाँ, भाग दूत बोला गया था। 1/16 भाग कौन सा ग्रंथ में लिखा गया है? अथर्ववेद में लिखा गया है कि जो इस काल में कर की दर था, कितना था ये? 1/16 था ये। चलो, ये क्या होता है? उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, करते हैं ना राशि? चलो, हम लोग जो पढ़ेंगे अगला, जो उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन ये ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। धार्मिक जीवन। ठीक है, पिछले काल में पढ़े थे कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे, जो पूजा पाठ करते थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, सुख समृद्धि के लिए करते थे। इस काल में भी जो पूजा पाठ करते थे, सुख समृद्धि के लिए करते थे। लेकिन इस काल का जो महत्वपूर्ण घटना ये है धार्मिक जीवन का। ठीक है, इस काल में ना धार्मिक कर्म कांड में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। किसमें? धार्मिक कर्म कांड, यज्ञ, आहुति, बलि प्रथा, दुनिया भर की प्रथा क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। क्योंकि इससे ब्राह्मण को क्या मिलता था? दक्षिणा मिलता था। इस काल में जानबूझ के इसने क्या किया? यज्ञ, बलि, आहुति प्रथा को आगे बढ़ाया। ठीक है, जन्म दिया था। लिखिए इसके बारे में। ठीक है, लिखिए। इस काल में, इस काल में धार्मिक धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, आहुति, बलि आदि प्रथा में वृद्धि हुआ। ठीक है, आदि प्रथा में वृद्धि हुआ। और इसको जानबूझ के वृद्धि किया गया ना ये, ताकि ब्राह्मण का सम्मान बने रहे। ठीक है, और उसको खर्चा पानी मिलता रहे, इस कारण वृद्धि किया था ये। ठीक है भाई, यज्ञ करेंगे तो ब्राह्मण को क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगा। और वो भी क्या मिलेगा? उस समय सबसे ज़्यादा कीमती क्या था? गाय। दक्षिणा में क्या मिलेगा? गाय। गाय नहीं तो बेटी। हाँ, क्या पढ़े हम लोग? एक विवाह पढ़े थे ना, आर्ट्स विवाह पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पर जो लिख रहे थे, जो व्यक्ति
ठीक है, यहाँ पर लिखा है जो व्यक्ति विधि पूर्ण यज्ञ कराते थे उसे उसे ठीक है, क्या कहते थे, ब्रह्मा कहते थे। और इसको आईएमपी लगाना, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस काल में देवता की परिभाषा थोड़ा चेंज हो जाता है, प्रमुख देवी देवता थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पिछले काल में हम लोग पढ़े थे इंद्र सबसे प्रमुख देवता था, ठीक है, इस काल में देवता भी चेंज हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए प्रमुख देवता इस काल का, प्रमुख देवी देवता ना, ये प्रमुख देवी देवता। देखते जाइए, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 5-6 देवी देवता का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला ठीक है, प्रजापत्य। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था ये प्रजापत्य। जहाँ हम लोग पढ़े थे, जहाँ हम लोग पढ़े थे पिछले काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था ना, ये इस काल में क्या हो जाता है, प्रजापत्य। और किसका देवता कहा इसको, देखिए इसको कहा गया सृष्टि का निर्माता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता लिखना है इसमें आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण देवता लिखना इसमें, सृष्टि के निर्माता थे। ये बताइए देवता को किसने पैदा किया, हाँ देवताओं को किसने पैदा किया है, हमने ही पैदा किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश वो कहाँ चलता है, आपको इंडिया में ही चलता है। ठीक है, आपको पाकिस्तान जो अमेरिका है, चाइना है, वहाँ पर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मिलेगा। कुछ कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विष्णु, इसको कहा गया सृष्टि जगत का पालन करता कहा गया। ठीक है, विष्णु जगत का पालन करता। वरुण, पिछले काल में क्या पढ़े हम लोग वरुण के बारे में, नैतिक नियमों का देवता पढ़े, रीत का संरक्षक, जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको वैसा फल कौन देंगे, वरुण देवता देंगे। इस काल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये किसका देवता हो जाता है, हाँ समुद्र का देवता। अब ऐसा क्यों होगा आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इस काल में जब आर्यों का प्रसार इधर हुआ और इधर हुआ तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, समुद्र देखा। इसके बारे में कुछ कहानी भी बताएंगे। एक जल पल्लवन की कहानी हमें मिलता है, जल पल्लवन की घटना मिलता है, लास्ट में लिखवाएंगे उसको। समुद्र का देवता था ये। ठीक है, वरुण। चौथा लिखेंगे अश्विन, इसी को नासत्य लिखे थे। और किसका देवता लिखे थे, मेरे ख्याल से औषधि वगैरह के देवता लिखे थे, चिकित्सक थे आर्यों का ना ये। इस काल में ये क्या हो जाता है, अश्विन जो होता है इसका देवता हो जाता है ठीक है, फिर पांचवा लिखा गया है आज भी जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, ठीक है, ठीक है ये। चलो, पुसन, पुसन के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले काल में। ये किसका देवता था, ये जानवरों का देवता था, यही पढ़े थे। ठीक है, और उस काल में जानवर के समान किसको कहा गया, किसको, शूद्र को ना। ये इस काल में किसका देवता हो जाता है, शूद्रों का, क्योंकि इस काल में आर्यों का सामना किससे हुआ था, शूद्रों से। इसका भी देवता बना दिए कि भाई आपका देवता अलग होगा और हमारा देवता अलग होगा, ये ऊपर वाले हमारा देवता, नीचे वाला आपका देवता है।
इतना भेदभाव, ठीक है। आदमी में भेदभाव किया तो किया, लेकिन इसमें भी भेदभाव कर रहे भगवान में। ब्रह्मा विष्णु महेश पर सिर्फ हमारा अधिकार है, शूद्रों का देता है। एक देवी का भी नाम लिख लीजिए प्रमुख रूप से इस काल में, सविता। तो यहाँ पर लिखना नए मकान, ठीक, इसको बोल रहे आप लोग, लिखिए लिखिए इसको, नए मकान, नए मकान